नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। अगर आप सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट हो या फिर 9th के स्टूडेंट हो तो आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी न्यूज़ कह सकते हैं कि सीबीएसई ने जारी किया हुआ है। एक बेसिकली अगर हम बात करें एनईपी, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे तहत लाई गई थी 2020 के अंतराल। उसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात किया गया था, लेकिन जो सबसे मेन टॉपिक था वो था कि हमारी करिकुलम में सुधार के प्रति, कि हम जितनी भी क्वेश्चंस पढ़ते हैं, जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं, वो सिर्फ थ्योरी बेस्ड चीज़ों है। प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर हमारा कोई भी फोकस नहीं होता है। और लगातार सीबीएसई इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड पढ़ाई करा सके बोर्ड्स के स्कूल में। अब साइड में अगर रखिए तो ओलंपियाड्स तो फॉर दैट है ही, बट स्कूल करिकुलम भी इस तरीके से कुछ फ्रेम किया जाए कि वो भी हमारी जितनी भी प्रैक्टिकल नॉलेज वाली स्टडी है वो भी हो सके। तो उसी के लिए एक न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया गया था, जिसके थ्रू एक मीटिंग हुई थी जिसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं जो मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। इतना काम कर देना, फास्ट काम करने का मैं भी अगर जिम्मेदारी लिया हूँ कि जल्दी जल्दी आपको चीज़ें शेयर करता रहूँ, तो आपकी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी जरूर बनती है। अगर मेरे पीछे आप देख पा रहे हो कि बेसिकली ये न्यूज बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रही है पिछले 1-2 घंटे से। बोर्ड एग्जाम्स टू बी हेल्ड ट्वाइस अ ईयर फ्रॉम द 2024। अब ये चीज़ कब ऑफिशियली आएगी, ये भी नोटिफिकेशन ही ऑफिशियली आएगी तो वो भी मैं दिखा दूंगा, बट अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है इसके प्रति। लेकिन चीजें कैसे रूटेड हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। इन शिफ्ट टुवर्ड अ मोर comprehensive and accessible education system, the Ministry of Education has released a new curriculum framework with groundbreaking alternation the upcoming। इसको हम थोड़ा सा समराइज फॉर्मेट में समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अंडर द ट्रांसफॉर्मेटिव करिकुलम द ट्रेडिशनल एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी विटनेस सिग्निफिकेंट चेंज। कुछ यहाँ पर चेंज होने वाला है। द बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर दियर बेस्ट स्कोर। अब देखो, इसको अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में इसकी बात करूँ तो अभी ऐसा होता था, जो कंक्लूसिव अगर समरी की मैं बात कर रहा हूँ तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। अभी तक जितने भी एग्जाम्स हो रहे थे हमारे बोर्ड के, साल में एक एग्जाम हो रहा था और उस एग्जाम के थ्रू आपका जो भी बोर्ड ईयर होगा वही डिसाइड होगा, जो भी स्कोर आप लेके आए वही डिसाइड होगा। लेकिन बच्चों को दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी कि भैया हो सकता है, देखो इनका कहना ये ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इनका यही कहना है कि बच्चे बोर्ड एग्जाम के लिए मे भी हो सकता है कि प्रिपेयर ना हो और बोर्ड एग्जाम्स है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स की जो डेट फिक्स हो गई है वो तो फिक्स है। लेकिन हो सकता है कि बच्चा उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर ना कर चुका हो, तो इनके उसके लिए इन्होंने एक अल्टरनेट उपाय क्या निकाला है कि साल में 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे और दोनों में से जो आपका बेस्ट होगा वो आप कंसिडर करके बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आपका कंसिडर होगा। तो इसके लिए बोर्ड बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। भाई अगर आप चाहते हैं कि पहले वाले में अच्छे से तैयारी कर लें, बोर्ड एग्जाम दीजिए, खत्म हो गया तो पहले तक में आप स्टडी आपकी खत्म बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। अब उसके बाद ओलंपियाड पर फोकस करिए। अगर हम दूसरे की बात करें तो अगर आप पहला नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे में करिए, दूसरे की तैयारी जम के करिए और दूसरे को अच्छे तरीके से फोड़िए और उसमें अच्छा स्कोर लेके आइए। तो बेसिकली 2 साल में 2 बार एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का एक रूल आया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग ये बात क्लियर हुई है कि जिसमें भी आपके बेस्ट स्कोर होंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, ये चीज़ अभी तक जेई मेंस हम अगर बात करें, जो इंजीनियरिंग के एग्जाम्स होते हैं जेई मेंस में होता है कि 2 बार जेई मेंस का एग्जाम होता है, जो बेस्ट ऑफ 2 होता है उसको कंसिडर किया जाता है। लेकिन अब सेम थिंग बोर्ड में भी होने वाला है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हम मान सकते हैं। अपनी भी राय आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्या ये अच्छी चीज़ है जो सीबीएसई ऑफिशियल्स ने इस चीज़ को अप्लाई करना चाहा है। अगर अच्छी बात है तो भाई फायदा उसका उठाना पड़ेगा। अब अगर आगे बात करें, धर्मेंद्र प्रधान अनाउंस टुडे दैट द न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क इन अकॉर्डिंग्स विथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज रेडी एंड टेक्स्ट बुक फॉर द एकेडमिक ईयर 2024 विल बी डेवलप्ड। तो जो भी हमारा इसका मतलब जो भी 24 के लिए चीज़ें आएंगी वो सब कुछ डेवलप की जाएंगी, बहुत नए तरीके से आएंगी। तो आप कितने एक्साइटेड हो इस चीज़ के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर हम नीचे कुछ देखें तो थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर भी होंगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टेट दैट स्टूडेंट मस्ट स्टडी 2 लैंग्वेज विथ वन ऑफ देम बीइंग इंडियन लैंग्वेज। दिस अपॉर्चुनिटी नॉट ओनली emphasize linguistic diversity but also celebrate the rich culture tapestry of the nations. In class 11 to have to study 2 language, one of them has to be Indian। हमें बताया गया कि भैया 2 लैंग्वेज आपको पढ़ना पड़ेगा। एक आपका उसमें क्या होने वाला है, तो एक आपका लैंग्वेज कोई सा भी होने वाला है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर इंडिया हिंदुस्तान टाइम्स में भी पढ़ने की कोशिश करें तो बेसिक बेसिक चीज़ें मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करता हूँ कि चीज़ें आखिर क्यों ऐसा हुआ है। देखिए यहाँ पर बोला गया, ऑन द करेंट सिस्टम ऑफ बोर्ड एनसीएफ सेज दैट वन एग्जाम इन अ ईयर स्टूडेंट डू नॉट हैव द चांस टू टेक इट व्हेन दे आर रेडी और सेकंड चांस टू क्लियर इट व्हेन दे मिस द अपॉर्चुनिटी। सो दैट्स वाई साल में 2 बार का एग्जामिनेशन का प्रावधान रखा गया है। आई होप बहुत अच्छी है आपके लिए न्यूज़ है। इंजॉय करिए, प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए और जो भी चीज़ें आपके मन में हो, कोई सवाल हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, जय हिंद।